अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कारीगरी ते हिकमतां वालड़िए कोई ज़ात ना रब रहमान वर्गी। माफ़ी देंदा पिया जो बागियां नूं कोई ज़ात नहीं मेहरबान वर्गी। नबी दो जहान दा पीर सोना शान किसे दी नहीं सुल्तान वर्गी। वेखे ढूंढिया फिर के सारे जहान अंदर सच्ची नहीं किताब कुरान वर्गी। अल्लाह ताला दी हम्दो सना बड़ाई किबरियाई तो बाद दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन साक़िए कौसर शाफ़े माशर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात दे वास्ते है। जामिया मस्जिद मुक़द्दस अहले हदीस महल्ला गरबी दे अंदर महाना तबलीगी और इस्लाही प्रोग्राम मरकज़ मिल्लत इस्लामिया दे ज़ेर एहतमाम हर माह बाकायदगी नाल अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्कद हुंदा है। मरकज़ मिल्लत इस्लामिया दे चेयरमैन और इस मस्जिद दे बानी और मोहतमिम मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर नसरुल्लाह खां मुज़फ़्फ़र साहब हाफ़िज़हुल्लाह दी ज़ेर निगरानी। हज़रात, पिछले महीने तबीयत दी शदीद खराबी की वजह मैं हाज़िर ना हो सकिया, तो इस दफ़ा अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है। कुरान करीम दियाँ महफ़िलां मजलिसां हदीस दियाँ मजलिसां ये बड़ियां बरकत वालियां ने। कदी ये वक़्त हुंदा सी जदों मुसलमानां ते उरूज सी, एक एक वक़्त दे अंदर एक एक इमाम जो हदीस दे ने उन्हां दे कोल समात करन वाले सुनन वाले शागिर्दां दी तादाद 70-70 हज़ार हुंदी सी। हुण ते 70 बंदे लभने मुश्किल हो जांदा है ना। 70-70 हज़ार तलबा हदीस दी
तादाद हुंदी सी, इन्हां लोगां नूं ज़ौक ते शौक हुंदा सी, मुसलमानां ते अरूज सी। कुरान करीम उन्हां दियां जिंदगियां दे अंदर राइज सी और सब तो ज़्यादा मुकाम उस वक़्त उलमाए किराम दा हुंदा सी। ओ भैया ऊपर पता करो बच्चा कौन है मुसलसल जिहड़ा ना बोलदा पे। और किसी बच्चे नूं पुछया जांदा सी ना, छोटे नूं, कि तू बड़ा होके की बनेगा, तो वो उस वक्त की जवाब देंदा सी? वो कहंदा सी मैं आलिम दीन बनांगा, इमाम बनांगा। साढ़े जदों कुरान तो मुआशरा मुसलमान हुक्मरान आवाम दूर होए तो हुण सूरत हाल ये बन गई है कि किसी छोटे बच्चे नूं इल्ला माशाअल्लाह पुछ के वेख लवो कि तू बड़ा हो के की बनेगा, तो वो यही कहेगा कि मैं डॉक्टर बनांगा, इंजीनियर बनांगा, वकील बनांगा, या कोई होर किसी शोबे का नाम लवेगा। हाफिज़े कुरान, आलमे कुरान ਇਹਦਾ नाम नहीं लवेगा। क्योंकि सरकारी तौर के उपर भी और इज्तमाही तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी जो उलमाए किराम सन उन्होंने सरपरस्ती ना की गई। तो इस वजह के नाल कुरान तो लोग जिहड़े ने ईमान उस दर्जे का ना रहा, कुरान तो लोग जिहड़े ने वो दूर होंदे गए। कुरान करीम दे नाल ताल्लुक, कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम नूं समझना, इसनूं हिफाजत करना, इसनूं याद करना किस कदर ज़रूरी है कि सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन ने ये वास्ते अपनी जिंदगियां ही खपा दीतियां, पूरियां जिंदगियां लगा दीतियां। तन मन धन तीन अल्फाज जिहड़े ने बोले जाते हैं, उन्होंने प्यास दी, भुख दी, लिबास दी, खुराक दी, आराम दी, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। अल्लाह का कुरान जिहड़ा है वो सीखिया है। वो खुश नसीब लोग सन जिन्हां दा निसाबे तलीम जिहड़ा सी वो सी किताबुल्लाह, ते उस्ताद और मुज़क्की और मुअल्लिम वो सन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जिहड़े पढ़न वाले सन अल्लाह फरमांदे ने वो सन हिज़बुल्लाह, मेरी जमात। ते पहली यूनिवर्सिटी सी बैतुल्लाह, ते दूसरी सी मस्जिद नबी। अल्लाह अकबर। कुरान करीम के चंद एक हकूक ने, शायद ये बहुत कम लोगों की जुबान तो तुसा सुनिया होए कि कोई कुरान करीम के भी हकूक है ने। आम लोग ये समझते जी हकूकुल इबाद जिहड़े ने वो माफ़ नहीं होने, ठीक है, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होने, हकूकुल्लाह माफ़ हो जाने ने, हकूकुल्लाह भी माफ़ नहीं होने। जो बंदा शिरक करता है वो किदे हक नूं मारदा है, तो मुशरक की माफ़ी होनी है? मुशरक की तो बिल्कुल ही नहीं होनी, उहदे ते जन्नत ही हराम है। बाकी हकूक जिहड़े ने उन्हां दी तलाफी भी अल्लाह ताला कर सकता है। जिस तरह के एक हदीस चाहता है कि अल्लाह ताला फरमांदे ने, एक बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बंदा दूसरे ने पकड़ के क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह खड़ा है कि या अल्लाह मेरा इन्हें हक मारे है, मैनू ये कोल मेरा हक लैके दे। अल्लाह फरमानगे ये कोल तो नेकियां ही कोई नहीं, तो तेनों मैं हक किवें लैके देआं? तो ये जड़ा बंदा दावेदार है कहता है ये कोल नेकियां नहीं तो मेरे गुनाह ही ये खाते पा दिते जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां दे अंदर आंसू आ गया। आपने फरमाया बड़ा सख्त दिन होएगा। अल्लाह ताला इसनूं फरमांदे ने उतां जरा देख, ये उतां वेखेगा, इनू जन्नत दे महल्लात ते चुबारे ते नज़ारे नजर आउणगे। अल्लाह अकबर। ते जन्नत दे नज़ारे वेख के ते वेखदा ही रह जाएगा। ते ए कहेगा या अल्लाह ले आइए नबी इन हादा, ले आइए सिद्दीक इन हादा, ले आइए शहीद इन हादा। अल्लाह ये चुबारे ते मकानात किनू मिलणगे? ये किसी नबी नूं मिलणगे, किसी शहीद नूं मिलणगे, ये किसी वली अल्लाह नूं मिलणगे। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा ही कीमत अदा कर देवे ओदे नाम ही अलाट कर दिते जाणगे। हुण बंदा मुसलमान सी, जानदा सी कि जन्नत दीयां नेमतां दी तो कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकदा, दुनिया दी नेमतां दी कीमत अदा नहीं की जा सकती, तो जन्नत दीयां लाजवाब नेमतां उन्हां दी कीमत कौन अदा कर सकता है? अर्ज करेगा अल्लाह इहदी कीमत इन्हां दी कौन अदा कर सकता है? अल्लाह फरमानगे तू अदा कर सकना है। अल्लाह किवें अदा कर सकना?
अल्लाह फरमाणगे ए अपने भाई नू माफ़ कर दे तो इो तेरी कीमत हो जाएगी। हदीस चाहता है वह कहेगा कद अफाऊ तो कद अफाऊ तो कद अफाऊ तो, 3 मरतबा कहेगा या अल्लाह मैनू माफ़ कर दिता है, माफ़ कर दिता है, माफ़ कर दिता है। अल्लाह फरमाणगे एदी भी बांह फड़ लै ते दोवें रल के जन्नत टुर जाओ। अल्लाह ने अपने रहमत ते करम दे नाल उहदी तलाफी कर दी हकूक उल इबाद दी। अल्लाह चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो फिर नहीं करेगा। दूसरी हदीस भी आती है कि सारियां उहदियां नेकियां तकसीम कीतियां जाणगियां, लेकिन अल्लाह दे हुकूक जिन्हें शिरक किया बिल्कुल माफ़ नहीं होना। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह फरमाते ने जिन्हें शिरक किया मैं जन्नत उहदे ते हराम कर दी है, जन्नत जा ही नहीं सकता। हुण कुरान करीम दे चंद एक हकूक समात फरमा लो कि कुरान करीम दे साढ़े ते हकूक की ने मुसलमानों के। और क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील बन के उहदे खिलाफ आउणगे जिन्हें कुरान दे हक अदा ना कीते हकूक। याद रखिया जी, कुरान करीम दा पहला हक यह है कि इहदे ते ईमान लियांदा जाए, ईमान रखिया जाए कि ये अल्लाह दी किताब है, शक शुबे तो पा के ते सब तो पहला इहदे ते ईमान नबी लियाउंदे ने, फिर ईमानदार लियाउंदे ने। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। फरमाया रसूल भी ईमान ले आया, मोमन भी ईमान लाए जो उन्होंने की तरफ नादल किया गया। सब तो पहला कुरान का हक है कि कुरान से ईमान लिया जाए कि अल्लाह की किताब है, हर किस्म के शक शुबे तो पा के। दूसरा हक कुरान का यह कि कुरान की तिलावत की जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा दे अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने असा कुरान अता किया, किताब कुरान अता फरमाया है, वही दी तिलावत करते हैं। किवें तिलावत करते हैं? हक्का तिलावती, जिवें दी तिलावत करन दा हक है इस तरह दी तिलावत करते हैं। तीसरा हक कुरान करीम दा एवे कि तदब्बर किया जाए कुरान करीम दे। अल्लाह ताला सूरह मुहम्मद दे अंदर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे दे अंदर अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुसी कुरान ते गौर नहीं करते कि तुहाडे दिलां ते ताले वज गए ने? कुरान दे ऊपर तदब्बर करना, कुरान नू समझना सोचना। अल्लाह अकबर। चौथा हक कुरान करीम दा एवे कि एदे माने नू समझना, एदे मतलब नू समझना, एदे मफहूम नू समझना कि अल्लाह की इरशाद फरमाते हैं। एदा मतलब समझ के कुरान करीम दी तिलावत करना, तर्जमा समझ के इसकी तिलावत करना। दुनिया ते कोई ऐसी किताब नहीं जिहड़ी बगैर समझण तो पढ़ी जाए, लेकिन कुरान करीम सब तो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है ते ज़्यादा लोग बगैर समझण तो। हुण सूरत हाल ये बन गई, लोग आते हैं जी साड़ी मादरी जबान नहीं, अरबी साड़ी मादरी जबान, इंग्लिश साड़ी मादरी जबान है, इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश पढ़ने वाले सारी कौम है कि नहीं? नर्सरी तो प्रैप तो बच्चे नू ABC का कायदा लगा दिता जाता है, उहदे वास्ते ट्यूटर रखे जाते हैं, उस्ताद रखे जाते हैं, ट्यूशन रखी जाती है। बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उदों कोई नहीं आता भी अंग्रेजी साड़ी मादरी जबान नहीं, क्यों कि कुरान की इस्लामियत नहीं समझी। कुरान वास्ते सानू कोई कुर्बानी नहीं देनी पई, मारा नहीं खानियां पईयां, सानू कोलियां ते किसी नहीं लटाया। हजरात
ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਧਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ सबक अहादीस दोहरा रहा सारे बीच के अंदर तो छोटे छोटे ना बच्चे साढ़े अजीज़ो कारब दे ना 3-4 एक मेरी भांजी 2-3 होर बच्चे ना वो भी कोल खलो गए। मैं चलो खलोते रहने बच्चे असर होंगे बच्चों को कोई ना कोई। तो वो मैं अपना खैर मामूल मुकम्मल किया तो एक बच्चा साढ़े अजीज़ों का वो मेरी भांजी छोटी ने पूछता है कि ये अरबी किवें पढ़ लेंदे ने। ये हुण वो बच्चा हैरान होया कि ये अरबी किवें पढ़ लेंदे ने। मैं कि बेटा तू अंग्रेज़ी किवें पढ़ लेंदा। मैं कि मोटी जी दलील दो अंग्रेजी तो बगैर कोई स्कूल है अगे 6वीं तो लगती सी हुण प्रैप तो ही लग जाती है। मैं और मोटी जी दलील दी थी मैं बेटा तू अंग्रेजी किवें पढ़ना है जिवें तू अंग्रेजी पढ़ लेना मैं अरबी पढ़ लेना। यानी हैरान होया वो बच्चा कि ये अरबी पे पढ़ते हैं क्यों चूँकि मैं अरबी अहादीस दोहरा रहा ये अरबी पे पढ़ते हैं। तो फरमाया इसनूं समझ के कुरान नूं समझ के चौथा हक के इहदी तिलावत की जाए। पंजवां हक कुरान दा ये वे कि ये देते अमल किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि सूरह अल बकरा पढ़दियां मेरे 10 साल लग गए। किन्ने साल? तो सूरह अल बकरा 2.5 पारियां दी है। तो साढ़े बच्चे आम बच्चे दरम्याने ज़हन दे मालिक बच्चे 3 सालों मुकम्मल हिफत कर लेंदे ने। तो वो एडे कुंद ज़हन सन नौज़ुबिल्ला कि उन्होंने सिर्फ सूरत अल बकरा के ऊपर 10 साल लग गए। नहीं वजह कुछ हो रही वजह की है फरमाते ने असी पढ़ते सा 10 आयतां पढ़ के ब्रेक ला देंदे सा स्टॉप कर देंदे सा ठहर जाते सा सबक बंद कर देंदे सा। 10 आयतां दे अंदर जो अहकामात बयान किए गए सन जिन्हां चीज़ों का हुक्म दिता गया है जिन्हां तो मना किया गया है उन्हां ते अमल करते सा। जदों अमल मुकम्मल हो जाता सी फिर अगे सबक शुरू करते सा। इस तरह करके 10 साल लग गए सूरह अल बकरा के ऊपर। पंजवां हक है कुरान करीम का ये ऊपर अमल करना। हजरात हुण जरा ये समात फरमाओ कि सहाबा किराम ते नेक लोगों का कुरान करीम के नाल तल्लक किन्ना सी पढ़ते किवें सन साडा ते उन्हां दा फर्क किवें वे। नौजवान से अबी रसूल ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े सोहने उच्चे लम्बे जवान ने खुशनसीब वो जवान ने जिहड़ियां अपनियां जवानियां कुरान वास्ते ला देन रहमान वास्ते ला देन नमाज वास्ते ला देन इस्लाम वास्ते ला देन। बड़े उच्चे लम्बे गबरू जवान ने नवी नवी शादी हुई है। बाप ने अपनी बहू नूं पुछया सुना तेरा खामद जिहड़ा अच्छा बंदा है। कहने लगे जी बहुत ही अच्छा बंदा है सवेरे दिन नूं नफली रोज़ा ही रखता है रात नूं सारी रात मुसल्ले ते कुरान पढ़ता रहिंदा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इन्हां दे वालिद साहब ने ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शिकायत लाई क्या मुंडे मेरे दा काम वेखो मतलब है कि सारी रात नफल ते रोज़ ही रोज़ा नफली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे कोल भेजना मेरी गल सुन जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु मां फरमाते ने कि मैं आपकी खिदमत हाज़र होया या आप साढ़े घर तशरीफ लाया है तो मैं आपनूं बैठन वास्ते तकिया पेश किया। आपने तकिया जड़ा वो दरम्यान च ही रख दिता। एक पासे मैं बैठा वां एक पासे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने। तो आप फरमाते ने अब्दुल्ला मैनूं पता लग्या तू हर रात नफलों के अंदर कुरान मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह अकबर। तो हर रोज़ नफली रोज़ा रखना है। हुण इंज दे भी लोग मौजूद ने। एक दोस्त ने मैनूं गल सुनाई कि एक नौजवान आंदा मैं सारी रात जागना वा ते फजर तो बाद सौना वा। उन्हें कहा एडी लम्मी रात किवें तू जाग लेना है। तो कहन लगा 2-3 फिल्मां दी मार है। इन्ना लिल्लाह आंदा रात तो 2-3 फिल्मां दी मार 2-3 फिल्मां वेखी तो रात गुजर जाती है लेकिन इन्हां दी रात किंज गुजरदी है। तो कहन लगे सच है रोज़ाना रात नूं कुरान ख़त्म करना दिने नफली रोज़ा रखना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इकराओ फी कुल्ले शार मिकदार ज़रा थोड़ी घट कर लै क्योंकि तेरे जिस्म का भी तेरे ते हक है तेरी अखां दा तेरे ते हक है तेरी बीवी दा तेरे ते हक है तेरे मेहमान दा तेरे ते हक है तेरी औलाद दा तेरे ते हक है व आ तू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा
हर हकदार नूं ओहदा हक अदा करना है। इस वास्ते इकराऊ फी कुल्ले शहरिन, कुरान मुकम्मल करया कर एक महीने दे अंदर। एक महीने च कुरान मुकम्मल करिए रोज़ाना का कितना बनता है? एक पारा रोज़ का बनता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक पारा रोज़ का पढ़िया कर ते 3 रोज़े महीने दे रखिया कर। ते मन जा बिल हसनाते फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कानून बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने एक नेकी दियाँ 10 नेकियां बन जांदियां ने। तू 3 रोज़े महीने च रखेगा, हर महीने रोज़े रखेगा 3 ते तेनों पूरे महीने का सवाब ते पूरे साल के रोज़ियां का अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। 3 रोज़े महीने दे रखिया कर नफली ते एक पारा रोज़ का पढ़िया कर। तो लिहाजा ये रूटीन जारी कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान बंदा वां, ताकत बड़ी है, कुवत बड़ी है, इजाज़त दो मैं अपनी जवानी नूं कुरान नाल ला लवां। अल्लाहु अकबर। दुआ करो अल्लाह साडे नौजवानों नूं ये जज्बा ते तौफीक अता फरमाए। ओए कंजरां नाल लग के की लेना जे दोस्तों, कुछ नहीं जे मिलना। जान दी भी बर्बादी ते ईमान दी भी बर्बादी। वो बंदा कभी जिस्मानी तौर पर फिट नहीं हो सकता जो कंजर खाने वेंदा है, बेहुदा फोटोआं ते तस्वीरां ते फिल्मां वेंदा है, वह जानी भी नुकसान होता है। मैं चूँकि एक हकीम ही असी इलाज मुआलजा करने लोगों का, और जानी तौर पर भी खोखला हो जाता है तो ईमानी तौर पर भी खोखला हो जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दे दौर के अंदर काफरां ने एक स्कीम लाई। उन्होंने कहा भाई जेड़े पासे इन्हां दियां फौजां जांदियां ने छा ही जांदियां ने, कोई हल कड्डो। तो उन्होंने कहा हल ये वे जेड़े रस्ते तो इस्लामी फौज गुजर के आनी साडे इलाके दे अंदर, रस्ते दे अंदर सज्जे खब्बे पासे नौजवान खूबसूरत लड़कियां लिबास अच्छा जेवरात पहना के खड़ियां कर दित्तियां जान। तो उन्होंने कह देना है कि जेड़ा भी कोई मुसलमान मुजाहिद तुहानू पकड़ लवे उहदा हाथ नहीं रोकना, उहदे नाल टुर जाना है। अगर किसी एक फौजी ने भी किसी साड़ी औरत नूं पकड़ लिया, साडा मकसद हल हो जाएगा, तुसीं उन्हां ते गालिब आ जाओगे। उधर मुसलमानों के कमांडर नूं भी इस स्कीम का पता लग गया। अल्लाह अकबर। उन्हां मुजाहिदीन नूं इकट्ठियां करके ते वाज फरमाइए ते कुरान दी आयत सुनाइए, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। कि अल्लाह मोमिन मर्दां नूं इरशाद फरमांदे ने अपनी नज़रां झुका लो, अपनी इज्जतां दी हिफाजत करया जाए। इन्होंने मोमना नूं वाज की है, चुनाचे जना इस रस्ते तो गुजरे ने, सारी जमात मुजाहिदीन दी गुजर गई, किसी एक फौजी ते मुसलमान ने नज़र चुक के भी नहीं वेखिया। खलोतियां दी खलोतियां लड़कियां बड़ियां ठड़ियां रह गई। उन्हें आख्या इन्हां दा सी मुकाबला कर सकते, वो ये कोई फरिश्ते ने कि जिन ने? मैं कहना जिन्हों तो भी बंदा वध जाता, जिन की शै वे, फरिश्तियां तो भी बंदा अफजल हो जाता है। हजरात गिरामी कदर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं अल्लाह दे नबी जवान बड़ा वां, ताकत बड़ी है, इजाज़त दो मैं ज़रा इस इबादत के अंदर इजाफा करना चाहना। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 20 दिनों कुरान ख़त्म कर लिया कर। रोज़े जड़े ने आपने कुछ मजीद वधा दीते। फरमाया चलो 10 रोज़े महीने दे रख लिया कर। कह लगे मैनू होर ताकत इजाफा कर दो, आपने मैं 15 रख लिया कर। कह लगे होर ताकत ज़्यादा इजाफा कर दो, 20 रख लिया कर। कह लगे जी होर इजाफा फरमा दो। आखिरकार ये दरखास्त करते रहे इजाफे दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इजाफा करते रहे। आपने आखिर ते फरमाया अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम वो सब तो ज्यादा इबादत गुजार नबी सन, उन्होंने वाले रोजे रख लिया कर। पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हों का रोज़ा की सी? फरमाया एक दिन रोज़ा रखते सन, एक दिन इफ्तार करते सन। तो कह लगे इन्नी उती को अफजल मिन ज़ालिका, ऐ मेरे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये नालों अफजल रोज़ियां की ताकत रखना। तो आपने फरमाया ये नालों अफजल रोज़े है ही कोई नहीं। सब तो अफजल रोज़े ने सौमे दाऊद। अजकल वैसे बड़ा मौसम दुआ करो अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और कभी जिंदगी एक बारी मज़ा चख लीए, एक रोज़ा रखना एक छड़ देना। अजकल चूँकि सर्दी का मौसम है, ना प्यास लगती है ना भुख लगती है, मतलब जिमें शिद्दत की गर्मी च लगती है। आपने मैं ये तो वध रोज़े अफजल है ही नहीं, यानी इस तो बाद इजाज़त नहीं मिल सकती। तो कुरान करीम का
अल्लाह दे नबी तुसी महीने च फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू होर इजाजत दो, मैं जवान आदमी हाँ ताकतवर, आपने फरमाया 20 दिनों च खत्म कर लिया कर। आखे नहीं जी जनाब कोई होर इजाफा फरमाओ, मैं इस तो थोड़े टाइम के अंदर खत्म करना चाहना, 15 दिनों च कर लिया कर। नहीं जी होर मैनू इजाजत दो, आपने फरमाया 10 दिनों च कर लिया कर खत्म। तो वह अर्ज करते हैं होर इजाफा फरमाओ, आपने फरमाया 7 दिनों च कुरान खत्म कर लिया कर। कुरान करीम दी 7 मंजिलां ने, एक खास उल खास जेडे मुकर्रबीन ने या जेडे हुफाज ने उन्होंने वास्ते ने कि एक मंजिल रोज़ की पढ़ लें तो 7 दिनों च कुरान मुकम्मल हो जाए। अब मैं 7 दिनों च पढ़ लिया कर, इकराओ फी साबिन वला तजिद, 7 दिनों च खत्म कर लिया कुरान तो इस तो ना वधाई। हुण 7 दिनों च भी खत्म करिए एक मंजिल रोज़ की बन जाती है। फरमाया ये पढ़ लिया कर। तो ये तो उलमा ने मुहद्दिसीन ने इस्तदलाल किया है इस हदीस तो कि कुरान जड़ा कुरान करीम कम से कम महीने च खत्म करना चाहिए, 20 दिनों च खत्म करना चाहिए, 15 दिनों च खत्म करना चाहिए, 10 दिनों च खत्म करना चाहिए। तो जो ताकत रखता है उन्होंने 7 दिनों च खत्म करना चाहिए। तो असी कहने जड़ा इन्नी भी ताकत नहीं रखता कम से कम एक रकू ही रोजाना का तिलावत कर लै, उसकी रूटीन तो होनी चाहिए, कुरान नाल उहदा ताल्लुक तो होना चाहिए। आओ ना सहाबा किराम रिजवान अलैहिम अजमाइन दा कुरान दे नाल ताल्लुक ते शौक मैं तुहानूं बयान कर दिया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु अशरी कबीले दे फर्द ने, अल्लाह ने अशरी कबीले नूं बड़ी सोहनी आवाज़ अता फरमाई है। आवाज़ भी सोहनी ते ए आवाज़ नाल काम भी सोहने लैंदे ने। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अशरी कबीले दे सारे लोगां दे सहाबियां दे मुसलमानां दे घरां दा मैनूं पता कोई नहीं, एक एक बंदे दा घर मैं वेख्या होया कोई नहीं, लेकिन मैं रात नूं जदों तहज्जुद दे टाइम निकलना वा ते अशरी कबीले दे अफराद अपने घर में उच्ची आवाज़ नाल कुरान पढ़ रहे होंदे ने। मैं आवाज़ तो सुन के पहचान जाना फलाने बंदे दा घर है। किड्डे खुश नसीब वो लोग सन कि रातां नूं उन्हां दे घरां दे अंदरों कुरान करीम दियां आवाज़ां निकलदियां सन, कुरान करीम दियां तिलावतां करदे सन। इस कबीले दे फर्द ने बड़े बड़े कारी ने, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु आवाज़ बड़ी सोहनी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू मूसा तेनू अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम वर्गी आवाज़ अता फरमाई है। तो एक रात दा जिक्र है, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नाल लिया, आप गली विचों गुजर रहे ने, अपने घर तशरीफ ले जा रहे ने। ते जदों उथों गुजरे अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु दे घर दे कोलों ओह उच्ची आवाज़ दे नाल बड़ी सोहने अंदाज दे नाल कुरान करीम दियां तिलावतां कर रहे ने। ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली दे अंदर ही हज़रत आयशा समेत खलो के ते अपने शरीयत दा कुरान सुनन लग पे। किड्डे खुश नसीब वो लोग सन जिन्हां दा कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते सन, जिन्हां दा कुरान अल्लाह अरश ते बह के सुनता सी, जिन्हां दा कुरान अल्लाह दे फरिश्ते नाज़िल हो के सुनते सन। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा समेत जितनी देर अल्लाह नूं मंजूर है आप गली च खड़े हो गए हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु दा कुरान सुनते रहे ने। ते सुबह जदों हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु हाज़िर खिदमत होए ने ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ अबू मूसा काश तू मैनू रात नूं उदों वेख लैंदों जदों मैं गली विच खलो के तेरा कुरान पिया सुनदा सा। ते हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु की अर्ज करदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता मैनू भी नहीं लगा कि तुसी गली विच तशरीफ फरमाओ, अगर मैनू पता चल जांदा कि तुसी गली च खलो के मेरा कुरान सुन रहे हो तो मैं कोशिश करके और सोहना करके कुरान पढ़दा। अल्लाह अकबर किस कदर उन्हां दा शौक ते ज़ौक़ है। फिर कुरान करीम दे मुकम्मल हाफिज़ ये बड़ी तादाद के अंदर कुछ जुज़वी हाफिज़ सन। हुण जुज़वी हाफिज़ का लोगों को पता ही कोई नहीं, लोग समझते हैं जो हिफत करे तो सारा ही करे तो नहीं तो ना ही करे। कुछ जुज़वी हाफिज़ सन। जुज़वी हाफिज़ किहड़े सन? सूरह अल बकरा दे हाफिज़, सूरह अल काफ दे हाफिज़, सूरह अल बकरा दे हाफिज़ वो भी बड़ी तादाद के अंदर। हज़रात गिरामी कदर जंगे हुनैन दे अंदर जदों वक्ती तौर पर शिकस्त हो गई, सहाबा किराम बिखर गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चाचा नूं फरमाया ऐ चाचा जान आवाज़ लगा दो या असहाब सूरह अल बकरा,
ऐ सूरह अल बकरा वाले आ जाओ, ऐ सूरह अल बकरा दे हाफिज आ जाओ। और सूरह अल बकरा दे हाफिज जड़े ने पलट के आए, फिर रात नूं तहज्जुद दे अंदर कुरान करीम दियां तिलावतां करदे ने। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी ने, अंसारी सहाबी, सरदार सहाबी ने रात नूं अपने घर दे अंदर तहज्जुद दी नमाज दे अंदर सूरह अल बकरा दी तिलावत फरमा रहे ने। हूँ तो जिन्हों कहो ना, कोई लोग मसाइल पूछते हैं, कोई जादू जी ना दे होर कोई, तो जिन्हों कहो सूरह अल बकरा पढ़नी है तो बेचारे का उतला सा उतां ते थल्ले वाला थल्ले ही रह जाता है। वो जी सूरह अल बकरा किस तरह पढ़ा के घबरा जाता है, किस तरह पढ़नी है भाई, उतों वेख के पढ़ लो, हाफिज नहीं तो उतों वेख के पढ़ लो। वो जी वो तो 2.5 पारियां दी है, किन्ने पारियां दी है भाई। अल्लाह वास्ते तू कभी मशक्कत बर्दाश्त की हो तो 2.5 पारे कुछ ना लगन। तू कभी मशक्कत अल्लाह वास्ते कभी तू लज्जत चखी नहीं ना, अल्लाह वास्ते तकलीफ जड़ी हुंदी है ओदी लज्जत की हुंदी है, वो चखी कदी नहीं, परेशान हो जाते हैं कि जनाब 2.5 पारे जरा किस तरह पढ़िए। तो फिर ओदा हाल पता की लोगों ने कढ़िया, तवीज़ ते तख्तियां छोटियां छोटियां हरूफ मुकत्तयात दे एडे एडे वो चार्ट बने ने गत्तियां दे। दुकान और मकान की खैरो सुबहान अल्लाह के इन्ना लिल्ला। और कुरान आया सी सीनिया में सजाण वास्ते, दिलों की दुनिया आबाद करने वास्ते। इन्हां कागज़ां ते गत्तियां ते कैलेंडरां ते लिख के दुकानां च लटका दिता, मकानां च लटका दिता, गड्डियां च लटका दिता। ते लटकाया भी पता है किस हालत च, यकीन करो मैं देखिया, मैं क्या LCD दे थले तू कुरानी तख्ती लाई वो ही ना हरूफ मुकत्तयात दी, उत्ते ड्रामे थले ते की भी हुंदी है, ये बरकत भी हुंदी है। उत्ते औरतां दी तस्वीरां थले कुरान करीम दी तख्ती, ताकि पढ़ना ना पवे, अमल ना करना पवे। तो मैं कहना अगर इंज ही बरकत हुंदी है ना तो ये नालों सौखा हल है। 200-250 की USB छोटी जी भी ले लो ना, पूरा कुरान ही कापी करा के गाले च पा छोड़ो। जे ये बरकत हुंदी है ना, USB लै गए ना छोटी जी 200-250 की, सस्ता दौर है, मतलब यहो जी चीज़ां सस्तियां होंदियां ने। 150-200 की USB लै गए ना छोटी तो छोटी, तो चंद MB होने ने, चंद MB बनने ने कुरान मजीद दी, वो सारा ही वो तिलावत करा के ना 3 पारे तो गाले च पा छड़ संगली नाल या रस्सी नाल, तो वेख बरकत हुंदी है। अल्लाह अकबर। वो तवीज़ नालों फिर इंज ही कर ले, इंज लाए ने, लटकाए ने, तवीज़ बनाए ने, या कसमां वास्ते कुरान रखे है, तो या फिर जी अगर कोई फौत हो जाए तो होना ही होना होंदा है, फिर महल्ले में तकसीम करने वास्ते रखे है। कुरान करीम के पारे जमा किए जाते हैं, कुरान जमा किए जाते हैं। किन्ने पढ़े ने जी तुसा? इन्ने पढ़े ने जी। तुसा किन्ने पढ़े ने? इन्ने पढ़े ने जी। किन्ने हो गए? 200 कुरान मजीद हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए। वो मौलवी साहब लैटर बक्स बन गए ने, वो अगे बिल्टी पे कराते हैं, अगे पे पहुँचाते हैं। यह तरीका नहीं है। वो घर वाले पढ़न तो मुसलसल पढ़न, दिन मखसूस नहीं है। 3 दिन पढ़ ले जागो, फिर छुट्टी। 10 दिन रोटी जाए मुर्दे की तो अगों की अपनी फसल पक पैंदी है, या 40 दिन जाए तो अगों की कणक अपनी हो जाती है, रोटियां आप पकान लग पैंदा है। अमल तसलसल वाला हुंदा है। ओदी औलाद पढ़े तो डायरैक्ट सदका जारी है, तो रोज़ पढ़े तो वह सवाब जाएगा। वंगार के मांगी तांगी दे इंज दे कुरान सहाबा किराम नहीं सन पढ़ते होंगे, नेक लोग नहीं सन पढ़ते। ना इस्लाम का यह हुक्म है कि मंग पिन के ते महल्ले तकसीम करके ते वंगार के ते बंदे ते औरतां ते बीबियां ते बच्चे ते या उन्हें फिर जेडे ने मदरसे टुरो हफ्ज़ां कोल चलो जी तुसी किन्ने कुरान पढ़े ने, वो लिख ले। हजरात दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ए तरीका नहीं। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर के अंदर तहज्जुद दे अंदर सूरह अल बकरा दी तिलावत कर रहे ने, अल्लाह दे फरिश्ते आए सुनन वास्ते। बिजलियां कोई नहीं सन, रातां अंधेरियां, अद्धी रात का वक्त, एंड ग्रुप की शक्ल फरिश्ते आए ने, तो उन्हों का घोड़ा भी कोल बधा है, तो कोल बच्चा छोटा चारपाई ते लेटिया होया है। घोड़े ने उछलना कूदना शुरू कर दिता। उन्होंने खतरा पैदा होया मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचावे। तिलावत मौकूफ की, बंद की, खामोश होए, घोड़ा भी पुरसकून हो गया। फिर तिलावत शुरू की थी, फिर घोड़ा उछलना कूदना शुरू हो गया। कई मरतबा एवं ही होया। आखिरकार उन्हें तिलावत मौकूफ करके ख़त्म कर गए, नमाज नफल मुकम्मल कर लिया। फरमांदे ने मैं घर तो बाहर निकलिया, आसमान वाल वेख्या तो ग्रुप की शक्ल के अंदर लाइटां जड़ियां ने ऊपर जा रही सन। तो मैं सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाज़र होया तो आपनू सारा वाक़या सुनाया। आपने फरमाया इकरा या इब्न हुज़ैर, इकरा या इब्न हुज़ैर,
इकरा यबना उज़ैर, ए उसैद बिन उज़ैर, ए उज़ैर दे बेटे तू काश पढ़दा ही रहिंदा, कुरान बंद ना करदा, मकूफ ना करदा। ते जानना है वो कौन सन जड़ियां लाल तैना तेनू नजर आए ने, चिराग नजर आए ने। अल्लाह दे नबी मैनू तो कोई नहीं पता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह दे फरिश्ते सन जेड़ा तेरा कुरान सुनन आए सन। किड्डे खुश नसीब कि कुरान पढ़िया जाए तो फरिश्तियां दा नज़ूल हुंदा। हुण साडे कोल ना साडा थोड़ा जिहा दम दा भी है वे, जादू जिन्नात दा भी, लेकिन बहुत कम पैमाने ते। हुण साडे कोल दम वाले आ जांदे ने, कई लोग गल लैंदे ने, खास दोस्तां नूं पता है। तो मैं जदों उन्हां नूं घर दा माहौल पुछना ना कि घर टीवी तो नहीं जी, टीवी तो है वे, मैं उन्होंने कड्डो जे दम कराना जे, वो फिर बेचारे जाते हैं मुड़ के नहीं आते, फिर होर कोई लभ लेंदे ने। क्योंकि जो कारोबारी ने उन्हें थोड़ा ही कहना है, उन्होंने तो कहना साड़ी फीस दे दो ना, तो टीवी तो थले ही ला लिया जे। टीवी मैं तुम दसिया शायद तुहाडा भी इतफाक होया होवे, ए दुकाना हमामा शमामत वेखो टीवी के थले ही उन्होंने जोड़ा टीवी के थले मतलब वो जी अलका निकले नहीं LCD वो थले ही लाया है या नाल ही लाया है या ऊपर भी ला दो, तो वह भी तां भी गल है कि थले जो चल रहा तो उत्ते वो ला दिता है, तो वह फिर बेचारे मुड़ के नहीं आते, परेशान हो जाते हैं। टीवी तो बगैर जी अजकल केड़ा घर है, टीवी तो बगैर कोई घर, तो कुरान तो बगैर, वो फिर खज्जल खराब होंदे रहिंदे ने। ये भी अजाब अल्लाह की तरफों एक शक्ल है, लेकिन उन्होंने कुछ मिलता नहीं, लेकिन वो ये गवारा कर लेंदे ने, कभी किसी अमल को, कभी किसी अमल को हज़ारां रुपये। कई असीं जानने कि उन्होंने ईमान दे नाल मतलब जान दे नाल ईमान ते इज्जतां भी जांदियां ने, लेकिन लखां रुपये लांदे ने, मुड़दे नहीं। लेकिन उन्हों दा हालत की है, आपने मैं ए उसैद काश तू कुरान पढ़दा ही रहिंदा, अगर तू पढ़दा रहिंदा तिलावत बंद ना करदा, वो अल्लाह दे फरिश्ते सुबह तक मौजूद रहिंदे, लोग उन्होंने अपनी अखां नाल उन्होंने वेख लेंदे। ये तो वो लोग सन जिन्हां दे तिलावत दे उपर जिन्हां दा कुरान सुनन अल्लाह दे फरिश्ते नाज़िल हुंदे सन। ते क्या कुरान हुण फरिश्ते नहीं आउंदे? फरिश्तियां दी ड्यूटियां मुक गईयां ने, हुण मकूफ हो गईयां ने? नहीं, ड्यूटियां हुण भी है ने, कुरान दे असरात हुण भी होई ने। ओए उन्हें दा माहौल तो पैदा किया जाए, उन्हें दे मुसलमान तो बनन। जे माहौल इंज दा पैदा किया जिते फरिश्तियां आउणा ही नहीं, ममनू चीज़ां रखियां ने, शैतान दे डेरे रखे ने, और जिते शैतान दा डेरा होवे रहमान कित्थों आना है? रहमान वाले नहीं आने, फरिश्ते नहीं आने। कुरान करीम दे हुण भी यही असरात ने, ते ये ताल्लुक है कुरान करीम दे नाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दा। दूसरी हदीस समात फरमाओ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमानिया ने, इशा तो बाद मैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाज़र होने वास्ते आ रही हाँ, ते मस्जिद नबी विचों गुजरी हाँ। हुजरा मुबारक बिल्कुल मस्जिद नबी दे नाल है, हनेरा सी, लाइटां कोई नहीं सन, बिजलियां कोई नहीं सन, ते फरमानिया ने हनेरे दे अंदर मस्जिद दे अंदर खलो गए। उन्होंने लोगों के किरदार किड्डे सोहने ने, रात दियां तरीकियां ते हनेरियां दे अंदर कुरान पढ़न वाले, तहज्जुदां पढ़न वाले। हज़रात फरमादियां ने कोई कारी कुरान एडी सोहनी आवाज़ नाल कुरान पढ़ रहा सी, मेरे कदम उत्थे ही रुक गए, मैं उत्थे ही खलो के कुरान सुनन लग पई हां। किड्डा शौक है उम्मुल मोमिनीन नूं। ये उम्मुल मोमिनीन आलिमा फाजला, इन्हां दे घर दे अंदर, इन्हां दे कमरे दे अंदर, इन्हां दे हुजरे दे अंदर कुरान अल्लाह दा कुरान नाज़िल हुंदा है। जिब्रील अमीन कुरान लैके आउंदे ने। उम्मुल मोमिनीन दी शान दे अंदर सूरह नूर जिहड़ी है उहदियां कितनियां आयात जिहड़ियां ने 13 या 17 आयात नाज़िल होईयां। इन्हां नूं दूसरियां कोलों सुनन दा शौक किन्ना है। फरमादियां ने मैं देर नाल अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाज़र होई, पहुंची ते आपने पूछा ऐशा लेट क्यों आई है, ऐशा देर नाल क्यों आई है? अर्ज की थी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा कोई शागिर्द मैं नहीं जानती कौन है, मस्जिद दे अंदर कुरान पढ़ रहा सी, एडी सोहनी आवाज़ है, मेरे पैर उत्थे ही जम गए, मैं कुरान सुनन लग पई। अल्लाह अकबर। ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान कर दिया ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अपनी ऊपर लई ते आप निकले मस्जिद, ते मैं भी आप दे मगर निकली। आप निकले इस वास्ते वेखा कि कौन कुरान पढ़ रहा है। जदों आप करीब आए ने ते आप फरमाते ने ऐशा जाननी है कौन है? अर्ज की मैनू नहीं पता। आप फरमाते ने सालम मौला हुज़ैफा है, ते नाल आप की फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह दा शुक्र है जिन्हें मेरी उम्मत दे अंदर इंज दे कारिए कुरान पैदा फरमा दिते ने। आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, फ़ख्र का इज़हार कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है तू इंज दे कारिए कुरान मेरी उम्मत पैदा कर दिते हैं। उन्होंने कुरान करीम नाल इन्ना ताल्लुक,
इतना ताल्लक कि दिलों के अंदर उन्होंने कुरान को सजाया आ, कुछ फुली हाफज कुछ जुजवी हाफज, तो अमली तौर पर सारे ही इस तरीके नाल जुजवी हाफज भी अमल करने वाले जो पढ़े हैं, फुली हाफज वो भी अमल करने वाले पूरे कुरान मजीद के ऊपर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़िया करो, कुरान क़यामत वाले दिन लोगों की पढ़न वालियां की सिफारिश करेगा, सिफारशी बन जाएगा। हुण छोटी छोटियां कुछ चंद सूरतां भी सुन लो। ईमान के दर्जे वक्रे वक्रे होंगे ने, कुछ अमल वड्डे होंगे ने, कुछ छोटे होंगे ने, कई परेशान हो जाते हैं। चलो सारे लोग एक दर्जे के नहीं होंगे, हुण छोटे ही सुन लो तो छोटे भी सुन लो, सवाब कितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं फरमाया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं घरों हो के आना, मैं 10 पारे कुरान तुहानूं सुणावांगा। किन्ने पारे? तो इंज दा ऐलान किसी अगर दरस कर दिता जाए तो मेरा ख्याल है शायद हाफिज साहब या 1-2 खतीब तो और आवे कोई ना कि 10 पारे कौन सुनेगा। अब मैं तैयार हो जाओ, इशा तो बाद 10 पारे कुरान मैं तुम सुनावांगा। हशद मन हशद, तैयार हो गए सहाबा किराम, ठीक है जी असी सुनने वास्ते तैयार। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आपने पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने दी तिलावत फरमाई सूरह इखलास दी। अपने हुजरे में तशरीफ लै गए, सहाबा आपस में गल्लां करन लग पे, शायद आपको कोई काम याद आ गया है या वही आ गई है। आपने फरमाया सी 10 पारे मैं तिलावत सुनावांगा, तो सूरत इखलास आप पढ़ के चले गए ने। आप वापस तशरीफ ले आए, फरमाया जिहड़ी मैं तुहानूं सूरत सुनाई है सूरत इखलास 10 पारियां दे बराबर है। जेड़ा बंदा एक दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत करता है अल्लाह उन्होंने 10 पारियां का सवाब अता फरमाते हैं, और 3 मरतबा जो सूरह इखलास की तिलावत करता है अल्लाह उन्होंने पूरे कुरान का सवाब अता फरमाते हैं। फिर मुस्नद अहमद दी हदीस रवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है अल्लाह जन्नत के अंदर उसदा महल बना देंगे। 10 मरतबा सूरत इखलास। हूँ सहाबा किराम दे चढ़े ने हौसले वड्डे सन, अमल दे ज़्यादा जज्बा सी। दुआ करो अल्लाह साडे च भी पैदा फरमाया। दुनिया वास्ते लोगों का बड़ा हौसला है। 18-18 घंटे लोग पढ़न वाले मौजूद ने इस साडे इस यानी मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर। मैं जानना उन्होंने कई दोस्त ने कहने लगे जी यह बच्चा इन्हें बड़े माड़े घर का, एक दोस्त एक जगह से विखाण लगे तो इन्हों 10 नंबर की ऐनक लग गई है पर MBBS दाखला मिल गया। MBBS इन्ना इन्हें पढ़िया है कि नज़र इन्नी कमज़ोर हो गई है पर जनाब डॉक्टरी से दाखला मिल गया है। 18-18 घंटे पढ़ने वाले, 17-17 घंटे पढ़ने वाले साढ़े मुल्क मौजूद ने, 3-3 शिफ्टां काम करने वाले मौजूद ने हजरात। लेकिन कुरान ते रहमान की जो वारी आती है लोग आते हैं थोड़े तो थोड़े का ही उन्ना ही बड़ा है, लेकिन टारगेट वड्डा रखना चाहिए। वैसे अल्लाह की रहमत एक छोटे अमाल का भी अजर अल्लाह बड़ा देंदा है, लेकिन टारगेट वड्डा ही रखी है। टारगेट वड्डा रख तो फिर कुछ छोटा तो कर ही लैगा ना, तो टारगेट ही छोटा रखिया तो फिर की बनेगा। फरमाया 10 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़े जन्नत के अंदर अल्लाह उहदा महल बना देंदे ने। ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बड़ा आसान काम है, असी 10-10 मरतबा पढ़ के ते चोखे महल बनवा लवांगे। ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहु अकसर, उमर तू जिन्ने मर्जी महल बनवा लै, जेड़े मर्जी मुसलमान जिन्ने मर्जी 10-10 करते 10-10 मरतबा पढ़ के महलात बनवा लैन, अल्लाह की जन्नत फिर भी ज़्यादा ही है। हुण ये तो छोटी छोटी सूरत है, ये याद रखिया जेदा वजीफा कम से कम तो 10 मरतबा एक महल तो बनवा ही लो ना। हुण तो मकान बनाना हो तो लग समझ आती है, जिदे महला टोया वाला आते सन उदे भी लखां दा हाथा हो गया। वो बंदा गरीब बंदा सोच ही नहीं सकता कि जगह लैके उत्ते मकान बना लै तो जन्नत के अंदर महल बन जाए। वो जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी, और जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी, और जन्नत जिदे विच खुशियां सरूरां, और जन्नत जिदे विच मिठियां खजूरां। माशाअल्लाह इत्थे 2.5 रुपए दी भी एक मिल जाती है। वो खजूरां दी तो कोई जिहड़ी वो कोई कीमत नहीं, मैं जिन्ना थोड़ियां थोड़ियां लैनियां होण ना तो वह खजूरां ते मछली दी मेहमानी। हाँ जी, विच जन्नतां दे अजब निज़ारे होणगे,
अल्लाह दी रहमत दे चलदे फुआरे होणगे। पहले पुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उत्थे ओ जवानी होवेगी। जैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी, क्लीन शेप होणगे। रोज़ रोज़ सवेरे सवेरे स्यापा पवेगा उस तरह फड़ के शीशा लभना नहीं, जुर्दन मुर्दन होणगे। की होणगे? जुर्दन मुर्दन। कुदरती तौर पर दाढ़ी नहीं होएगी। और दुनिया का सिस्टम यह है कि मर्दां दी दाढ़ी होंदी है ते बीबियां दी नहीं होंदी। वो खान साहब एक तबलीगी जमात नाल गए तो मसले मुसले सुन के आया, आप आके अपनी बीवी नूं मारन लग पाया। जूं फैंटी ले किसी आंडना गुआंढना ना क्या, क्यों मारना है, ये दाढ़ी नहीं रखती। उन्होंने क्या औरतों को दाढ़ी नहीं आती? आंदा दाढ़ी नहीं आती, ये नीयत भी नहीं करती। वो बेचारी नीयत की करे, वो ये नीयत तो करे ना, ये नीयत भी नहीं करती, इरादा भी नहीं करती। वो औरतां दाढ़ी का इरादा की करना, औरतां नूं दाढ़ी नहीं हुंदी, मर्दां नूं दाढ़ी हुंदी है। हजरात इत्थे रखनी है तो उत्थे होनी ही नहीं। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी कि ये समझते हैं कि दाढ़ी मुनिए बंदा सोहना लगता है, पर सब तो सोहना इस कायनात के अंदर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अगर वो बंदा सोहना ना लगता हुंदा ते कदी भी नबियां दी दाढ़ी ना हुंदी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी मुबारक, सहाबियां दी दाढ़ी, हत्ता कि अबू जाहल दी भी दाढ़ी, फिरौन दी भी दाढ़ी, ये पता नहीं किन्ने रिवाज कढ़िया दाढ़ी मुन्नन तक। लेकिन वो तो सिस्टम की होएगा, दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होवेगी। ये तो मैंने एक वाकया भी याद आ गया। सैयद बदीउद्दीन राशिदी रहमतुल्लाह अलैह दा एक GM सैयद हुंदा जी सिंध दा, शायद कुछ लोग जानते होण, पुराने बड़ा लीडर सी सियासी। तो वह किसी जगह पर सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह उस खानदान के बड़े उच्चे आलमे दीन सन, अरबी के अंदर महारत उस्ताद रहे ने उत्थे सऊदीया। तो उन्होंने किसी तारुफ कराया जी GM सैयद साहब ने, उन्होंने एवं अणवगदे दिल एवं थोड़ा जिहा हथा करके सलाम लिया ना। तो हुण वो बड़ा लीडर सी दुनियावी लिहाज नाल, किसी तारुफ कराया जी ये GM सैयद ने। सैयद बदीउद्दीन राशिदी रहमतुल्लाह फरमान लगे ये काहदे सैयद ने? दाढ़ी मोहन सैयद दाढ़ी मोहन होंदे। हुण वो GM सैयद कहन लगा असल शाह साहब बात ये वे कि असा ना दफ्तर शफ्तर जाना होंदा है, अफसरां नूं मिलना होंदा है, तो कम शम कराने होंदे ने, तो फिर सानू ना आया जरा पैंट शर्ट ते दाढ़ी शाड़ी मुनानी पैंदी है। तो सैयद साहब बदीउद्दीन राशिदी रहमतुल्लाह ईमानी सी ना जज्बा, फरमान लगे GM सैयद जेड़े मर्जी अफसर कोल जेड़े मर्जी दफ्तर च तू भी चल ते मैं भी जाना, तो दोवें चिट घल्लांगे तो वेने तेनों पहला अफसर बुलांदा कि मैनू बुलांदा है। और जलाल हुंदा है, जलवा हुंदा है, रोब हुंदा है सुन्नत दा। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बे नियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज़ होवेगी। ते 33 सालां दे जवान उत्थे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। गाली मंदा ना कोई झगड़ा फसाद होवेगा, हसद बुगद कोलों सीना बेनियाज होवेगा। बस सलाम ही सलाम दे बुलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। ते हज़रात गिरामी कदर कुरान नाल अपना तल्लक ला लो। सूरत कुल वल्ला ते सारियां नूं आउंदी, सूरत फातिहा ते सारियां नूं आउंदी है। भाई यूनुस साहब आए ने मेरे रिश्ते चों मामू लगदे ने भी डर जांदे ने। और चलो चिल्ला तकबीरे उला दा ते तुसीं डर गए सो, आन सूरत इखलास तो ना डरिया जे, इहदे तो नहीं डरदे। ऐसा डरे कहने लग मैं कि तुहाडे वास्ते दुआ करांगे, शादी वगैरह जो भी मामलात ने ना जो चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा तकबीर उला दा 40 दिन नमाज़ां पढ़नियां ने, तकबीर उला नाल 200 नमाज़ां। कहने लगे ना जनाब ना जनाब, मतलब है तो वो हुण इवें कि सूरत इखलास ते आउंदी जे ना, यह तो सारे आउंदी है। कोई भी मुसलमान जिहड़ा है कलमा गो सिवाए साडे हुक्मरानां दे उन्होंने नहीं आउंदी। एक हुण फौत हो गया, उदों वजीर सी तो उन्हें कुल वल्ला भी गलत पढ़ी। तो दिल तो यही करता है कि कोई बारी सानू अगर मौका मिले ने सारे दी कुल पढ़ छड़िए। और जिन्होंने कुल वल्ला भी नहीं आउंदी कहते मुसलमान ने, वड्डियां वड्डियां डिग्रियां बाहर हेठला अमरीका तो पढ़ के आए ने, बरतानिया तो पढ़ के आए ने, पता नहीं कितों कितों पढ़ के आए ने। आउंदी सूरत उन्हें फिर पता की उधर पेश किया, वजीर सी कहने लगा जी मैं उतों वेख के पढ़ी है, मैनू लिख के किसी गलत दी सी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चों को कम से कम सूरत इखलास की ज़बानी याद आती है। तो एडा वड्डा वजीर है, एडा पढ़िया लिखा आंदा जी वो ओदी गलती है जिन्हें मैनू लिख के दी सी, वो लिखी हुई गलत सी।
हजरात सूरत इखलास नाल मुहब्बत जन्नत दाखले का सबब है। चूँकि वक्त थोड़ा थोड़ा करदे भी काफ़ी हो गया। मेरा 7 बजे ना ऑनलाइन पेपर भी, मैं यूनिवर्सिटी का तालब इलम है, प्रैक्टिकली भी तालब इलम, मारफा यूनिवर्सिटी सऊदीया दी, ओदा चूँकि साडा तीसरा समैसटर मुकम्मल हो गया तो ऑनलाइन चूँकि वो पेपर भी होने 7 बजे शुरू होना है। मैं नमाज इंशाअल्लाह हुण पढ़ लवांगा। इरादा ऐसी कि मुख्तसर ही, लेकिन वो जो अल्लाह नूं मंजूर पे वही हुंदा है। तो आखिर दे उपर कुरान मजीद दे वो अजमत वाला जिहड़ा शेर फिर समात फरमा लो। कारीगरी ते हिकमतां वालड़ी ए, कोई ज़ात ना रब रहमान वर्गी, माफ़ी देंदा पिया जो बागियां नूं, कोई ज़ात नहीं रहमान वर्गी। कारीगरी ते हिकमतां वालड़ी ए, कोई ज़ात ना रब रहमान वर्गी, माफ़ी देंदा पिया जो बागियां नूं, कोई ज़ात नहीं मेहरबान वर्गी। नबी दो जान दा पीर सोना, शान किसे दी नहीं सुल्तान वर्गी। उच्ची कह दे सुभान अल्लाह। कई साढ़े भाई आंदे ने शान ही नहीं बयान करते जिन्नी असी शान बयान करने कोई कर ही नहीं सकता। नबी दो जान दा पीर सोना, शान किसे दी नहीं सुल्तान वर्गी। सारे ढूंढिया विच जहान फिर के, सच्ची नहीं किताब कुरान वर्गी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।